कर्क राशि के लाभ के घर पर देवगुरु बृहस्पति का आगमन अभी अभी 2024 के ही मई महीने के 1 तारीख को हुआ था। और अभी अभी एक खबर सुनने को मिली कि 7 मई 2024 को सुबह 7:34 से देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में आ रहे हैं। तो क्या इनका अस्त अवस्था में आना उस लाभ की संभावनाओं को कम करेगा अथवा होगा क्या, इसी बात को हम समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा समय है जहां पर भगवान सूर्य के आत्मा में निवास करेंगे, उनके हृदय में निवास करेंगे भगवान देवगुरु बृहस्पति। एक ऐसा समय होगा जिस समय पर सूर्य के हृदय में देवगुरु बृहस्पति का निवास होगा। इसे बड़े ही सकारात्मक होकर के सुनिएगा, देखिएगा और स्वयं अंदाजा लगाइएगा कि ये समय कैसा जाएगा। हम इसमें जानेंगे कि क्या क्या हमारे साथ घटित होंगी, कहाँ हमें ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है और किस उपाय के माध्यम से हम एक बेहतर परिणाम को इसी समय पर प्राप्त कर सकते हैं। 1 मई का वो दिन था जब देवगुरु बृहस्पति ठीक आपके इनकम भाव पर आए थे। अब 7 तारीख को ये अस्त अवस्था में हो गए। आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि भाई अस्त अवस्था कोई ग्रह होता कैसे है, तो पहले इसे समझ लीजिए। सारे ब्रह्मांड को, सारे संसार को यदि कोई अपने आभा से प्रकाशित करता है, अकेले भगवान सूर्य नारायण है। और यही सूर्य भगवान के पास वो शक्ति समाहित होती है कि चाहे वो मंगल हो, चाहे गुरु हो या शनि हो, इन्हें वो अस्त कर सकते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में जब कोई ग्रह एक निश्चित अंतराल में भगवान सूर्य के समीप पहुंच जाता है, वो अस्त हो जाते हैं। अब इस समय पर देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं, 1 डिग्री को इन्होंने क्रॉस किया है। शास्त्र कहता है 11 डिग्री के अंतराल में आने से गुरु अस्त होंगे और भगवान सूर्य नारायण चल रहे हैं लगभग 23 डिग्री को प्राप्त होने वाले हैं। इस अंतराल में 9 डिग्री का एक फर्क आता है और देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाते हैं। ये तो हुआ अस्त अवस्था में आना। इस समय पर क्या ग्रह अपना पॉजिटिव प्रभाव नहीं देते, एक बड़ी विडंबना है। और कई जगह आपने सुना भी होगा अस्त हो गए हैं, अब ये होगा वो होगा। ध्यान दीजिएगा, कोई ग्रह अस्त होना इसका मतलब वो अदृश्य हो गए हैं। उनके पास जो शक्ति है वो 0 वाट के बल्ब के बराबर हो गई है। उनके पास जो वो कहीं जाएंगे नहीं, आपके इनकम भाव पर आए हैं, इनकम की बढ़ोतरी कराएंगे, लेकिन उनके पास जो पावर है, जो शक्ति है, वो 0 वाट के बल्ब के बराबर है। अब इस कंडीशन पे हमको करना क्या होता है, हम किसी कक्ष में हैं, किसी रूम में हैं, हमको पर्याप्त रोशनी की आवश्यकता है और वहां पर हमको 0 वाट का बल्ब मिला है। करना क्या होगा, हमें ज़्यादा ध्यान केंद्रित करके किसी काम को करना होता है, हमें ज़्यादा फोकस ढंग से वो काम करना होगा। यही है अस्त होने का पर्याय। अब इसका रिजल्ट क्या होगा समझिएगा बड़े ध्यान से। इनकम भाव पर बैठे हैं, अर्थात मेरे इनकम कहाँ से आने हैं, कहाँ से मेरे इनकम जा रहे हैं, लोगों से जुड़ना, मिलना जुलना, ये सब हमको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। मेरे इनकम को लेकर के मेरी कोई कामनाएं हैं, उस कामनाओं की पूर्ति के लिए मुझे ज़्यादा फोकस ढंग से वहाँ पर काम करना होगा। ये इसका पहला प्रभाव हो गया। देवगुरु बृहस्पति इस समय पर सूर्य भगवान के अंतर्गत आ गए हैं, अर्थात सूर्य का प्रभाव भी इस गुरु के माध्यम से मिलने वाला है। कैसे मिलेगा उसे बताते हैं। आपको पता होगा कि सूर्य भगवान के ही एक कृत्तिका नक्षत्र पर गुरु का संचरण हो चुका है। अर्थात शास्त्र कहता है जब कोई ग्रह किसी नक्षत्र के किसी नक्षत्र पर प्रवेश करता है, उस नक्षत्रों के इवेंट भी वो प्रदान करता है। उस हिसाब से सूर्य के नक्षत्र पर है तो सूर्य के इवेंट होंगे। सूर्य किस भाव के स्वामी है, तो सूर्य आपकी कुंडली पर या आपके लगन पत्रिका पर, ये आपकी गोचर पत्रिका पर ये धन भाव के स्वामी हैं। तो इस समय पर जो मुझे ज्यादा मजबूती से जो रिजल्ट मिलेगा, मेरे धन को भी इस समय पर एक सार्थकता, एक संपन्नता प्राप्त होगी। एक ऐसा समय होगा कि मेरे धन के लेन देन पर मुझे नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। कहां मेरा पैसा जा रहा है, कहां मेरे पैसे आ रहे हैं, उनका लेखा जोखा, उनका नियंत्रण मुझे अपने पास रखना होगा। मेरा ध्यान केंद्रित रखना होगा मेरे धन स्थान पर। अब देवगुरु बृहस्पति के पास दृष्टि है तो 1 2 3 4 5 इनकी 5वीं दृष्टि आ रही है सीधे पराक्रम भाव पर। मेरा पराक्रम कहां लग रहा है, मैं अपना समय कहां इन्वेस्ट कर रहा हूं, इस पर मुझे ध्यान रखने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा तो नहीं जो मैं आवश्यक कार्य को छोड़ करके मैं किसी ऐसे कार्य पर अपना ध्यान आकर्षित कर रहा हूं या ऐसे स्थान पर अपना समय निकाल रहा हूं जहां पर कोई काम का वो स्थान नहीं है। तो इस पर हमें ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। गुरु की दृष्टि पड़ रही है सीधे पंचम भाव पर। पंचम भाव मेरे संतान, मेरे स्वयं की शिक्षा, इस पर मुझे ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता रहेगी। कहीं से कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं। इस समय पर आपको ज्यादा खोजने की आवश्यकता है, ढूंढने की आवश्यकता रहेगी। भाई 0 वाट का बल्ब जल रहा है तो मुझे अंधेरे में एक ऐसा वातावरण को ढूंढना है जहां से मुझे सकारात्मकता निकल करके सामने आए।
अब ये तो सातवीं दृष्टि, आठवीं, नौवीं, नौवीं दृष्टि से ये देख रहे हैं सीधे दसम भाव पर, दसम भाव से दसम भाव होने के कारण यही स्थान आपका कैरियर भी है। इससे मेरे कैरियर में मुझे ध्यान केंद्रित करना होगा, मेरे सीनियर, मेरे बॉस इत्यादि से मुझे अपने संपर्क सही रखने होंगे। इस समय पर ऐसे कार्य नहीं करने हैं जिससे कोई काम बिगड़ जाए। इस समय पर अपने ध्यान आकर्षित करना होगा सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस पर, अपने व्यापार पर, आपके कैरियर पर, आपके नौकरी पर। मुझे जिससे जिससे मिलना है वो मैं कार्य कर पाऊँ, जिसके द्वारा मेरे काम बनने हैं उससे मैं मिल पाऊं। ये एक ऐसा समय होगा जो आपके काम धंधे पर आपको ध्यान केंद्रित करने के लिए देवगुरु बृहस्पति बोल रहे हैं। और ये समय कब तक रहेगा? तो 2 जून तक रहेगा, कोई बहुत लंबा समय भी नहीं है। और इस समय पर ऐसा भी नहीं कोई नकारात्मक प्रभाव होगा। हाँ, ध्यान केंद्रित नहीं हुआ, यदि हम उस स्थान से अपना फोकस हटा लिए तो हम किसी परेशानियों से जूझ सकते हैं, इस बात को समझिएगा। अब एक और पॉजिटिव प्रभाव समझिएगा, इस समय पर सूर्य भगवान के हृदय में देवगुरु बृहस्पति समाहित है, अर्थात सूर्य का आवरण देवगुरु बृहस्पति के ऊपर समाहित है। हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो गुरु का तो मिलेगा, सूर्य का भी मिलेगा। इस हिसाब से हम सूर्य को क्या कहा गया है? आत्मा का कारक कहा गया है। और गुरु कौन है? तो ज्ञान है। इस समय पर आत्मज्ञान की वृद्धि होगी। इस समय पर ऐसे आवाज को आप सुन सकते हैं जो आत्मा की आवाज सुनने का समय होगा। भाई संसार का तो हमने बहुत सुन लिया, किसी से काम बनना है, किसी से काम बिगड़ना है, लेकिन ये एक ऐसा समय होगा जहां अंतर आत्मा की आवाज को सुनकर मैं अपना काम करूं, वहां मुझे संपन्नता और सफलता दोनों नजर आएगी। अब क्या कार्य इस समय पर नहीं करना है आपको? शास्त्र कहता है जब देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में होते हैं तो मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं। और ऊपर से आज के समय पर शुक्र भी अस्त अवस्था में चल रहे हैं। शुक्राचार्य जी 7 जून तक अस्त रहेंगे और वहीं पर देवगुरु बृहस्पति 2 जून तक अस्त रहेंगे। इस बीच पर कोई भी मांगलिक कार्य जो 16 संस्कार माने गए हैं वो कार्य वर्जित होते हैं। जैसे कि गृह प्रवेश हो गया, विवाह हो गया, कोई नए घर का आपको उद्घाटन करना है, उस पर आपको यहाँ पर निराशा देखने को मिलेगी। शास्त्र में आपको मुहूर्त नहीं मिलेगा। कोई ऐसे कार्य जिस कार्य में मुझे नवीन कार्य करना है, व्यापार ही नवीन करना है, कोई एग्रीमेंट करना है, उस सब कार्यों में मुझे सतर्कता रखने की आवश्यकता रहेगी। कोई रजिस्ट्री इत्यादि का काम भी समय पर नहीं हो सकता। अब इसी कारण से आप देखेंगे पंचांग में भी मुहूर्त इस समय पर आपको नहीं मिलेंगे। ये हो गया इसका प्रभाव जो हमको नहीं करना है। अब क्या उपाय करने से इसी को हम बेहतर परिणाम पर ला सकते हैं? इसके लिए सबसे अच्छा होगा देवगुरु बृहस्पति के स्थान को देख लीजिए। इस समय पर देवगुरु बृहस्पति अदृश्य हो गए हैं, अर्थात देव स्थल हो गया, मंदिर हो गए, गुरुद्वारे हो गए, तीर्थ का स्थान हो गया, ये सब स्थान देवगुरु बृहस्पति का स्थान है। यदि वहां जाकर के माथा टेक करके आप प्रणाम कर पाते हैं, कोई प्रसाद, कोई पुष्प अर्पण कर पाते हैं, देवगुरु बृहस्पति को आपने मजबूत कर लिया। ब्राह्मणों में देवगुरु बृहस्पति का निवास होता है। ब्राह्मण आचार्य, इनका आशीर्वाद लेना ही आपके गुरु को एक मजबूती अवस्था प्रदान कर सकता है। ऊपर से ये कैसा समय है जिस समय पर अस्त अवस्था के समय पर हमारे अंदर के भगवान को ढूंढने की आवश्यकता है। ये कैसा समय होगा जिस समय पर अंदर गुरु कौन है? तो भगवान का पर्याय माना गया है देवगुरु बृहस्पति को। और सूर्य कौन है? तो आत्मा है, जिनके आवरण में है। तो अर्थात आत्मा, हमारे आत्मा में ही भगवान है। आपने सुना भी होगा। ये एक ऐसा समय है कि अपने भगवान को इस समय पर स्मरण करने का एक ऐसा समय होगा जो अंतर ज्ञान की वृद्धि करने का। और देखिएगा इस समय पर कुछ नए नए विचार आपके आएंगे और वो विचार कहीं सुनने, कहीं देखने से नहीं मिलेगा, आपके अंदर से आएगी और उस पर आप काम कीजिए, वहीं आपकी सफलता समाहित है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है और आपने उसे सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।